मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ में अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सीएम बघेल ने बताया कि इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी सीएम बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में कल 11 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों से देश आज़ाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस अभियान के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकजुटता पर भी अपने गर्व को व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने इस अभियान के उद्देश्य और संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फिल्म का निर्माण किया है। आज मैं उस फिल्म का आम जनता के लिए लोकार्पित करते हुए एक बार फिर अपील करता हूं। इस अभियान के दौरान कल शासकीय, अशासकीय संस्थानों, दुकानों, इमारतों और घरों में राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। जय हिंद। कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन उत्सर्जन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की गई। तो छत्तीसगढ़ के योगदान के बारे में मैंने अपनी बात रखी, जिसमें मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग जंगल है और जंगल को बचाने के लिए वहाँ के वनवासियों की जीवन और उसकी संस्कृति को भी हमको बचाना होगा, क्योंकि आज तक की जो जंगल बचा है उसमें हमारे आदिवासी वनवासी जो जंगलों में रहते हैं उसका बड़ा योगदान है। उसके बिना ये संभव नहीं था। आगे यदि काम करना है तो 2-3 चीज़ों में काम करना होगा। एक तो जंगलों में फलदार वृक्ष लगाएं, जिस क्लाइमेट के हिसाब से, मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में हर्रा, बहरा, आंवला, तेंदू और बहुत प्रकार के फल उत्पादन होते हैं, उनको लगाने का आवश्यकता है ताकि आदिवासियों के आय में वृद्धि हो सके, वैल्यू एडिशन हो। उसके लिए छोटी छोटी फैक्ट्री लगे उससे जुड़े हुए, ताकि उसका उत्पाद है वो देश और दुनिया में जाए। दूसरी बात यह है कि हमने वाटर रिचार्जिंग का काम लिया हुआ है। करीब 8000 नाले हमने वाटर रिचार्ज किया। 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीन हमने वाटर रिचार्ज किया, जिसके तहत 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक वाटर रिचार्जिंग हुआ है। तो वाटर रिचार्जिंग होने से फ़ायदा ये है कि वहाँ हरियाली भी बनी हुई है, ज़मीन में नमी भी बनी हुई है, वहाँ के आदिवासियों को पानी भी मिल रहा है, सिंचाई भी कर रहे हैं, पेयजल के लिए भी उपलब्ध हो रहा है। वहीं जंगलों के जो जंगली जानवर हैं उसको लिए भी पानी मिल रहा है, मधुमक्खी भी खूब आ रहे हैं, तितलियाँ भी आ रही है। तो इस प्रकार से हमने इकोसिस्टम को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बात मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैंने बात रखी, और इसमें जो सहयोग हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी कुछ सहयोग मिलता है तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए उपयोग, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि किस प्रकार से हो, उस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं, तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है, आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कोशिश की कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे हो,
उसके लिए हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना लागू किया, लघु अनुपज और वनौषधि की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की, गोधन न्याय योजना शुरू की। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि हुई और जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है उसके पूर्ति करने की दिशा में मजबूत कदम। भारत सरकार को इसमें बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने के कारण से बहुत सारे हमारे मेडिकल के छात्र छात्राएँ हैं देश में वापस आ गए हैं और उसके भविष्य संकट में हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को वन टाइम रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि उन बच्चों को यहाँ एडमिशन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए अब अलग अलग राज्यों में, तो उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा वो बच्चे का भविष्य